वंदे मातरम बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान जो टेस्ट में पार्ट आने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि टेस्ट में लगभग 3 पार्टों के बारे में पूछा जाएगा, 3 प्रकरणों के बारे में। जैसे प्रकरण 1 मध्ययुगीन गुजरात, प्रकरण 2 भारत जलवायु और प्राकृतिक संसाधन और प्रकरण 3 अदालत किस लिए। इन तीनों पार्टों के टेस्ट की रिवीजन का आज जो वीडियो है इसके अंतर्गत मैं आपको थोड़ी सी रिवीजन समझाने की कोशिश करूँगी और उसके साथ आपको प्रश्न पत्र का स्वरूप भी समझाते हुए जाऊँगी। देखिए, इस जो टेस्ट होने वाली है हमारी, तो इस टेस्ट में आपको तीनों पार्टों में से पूछा जाएगा। जो पहला प्रश्न होगा वो होगा प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। जैसे यहाँ पे देखिए, ये प्रश्न 5 मार्क्स के लिए पूछा गया है, तो इसमें 5 ही सवाल आपको पूछे जाएंगे, इसमें से कोई भी 5 हो सकते हैं। अब प्रश्न 1 है, चावड़ा का राज्य कहाँ था। तो चावड़ा का राज्य कहाँ था, यहाँ पर देखिए पर्याय दिए हैं पंचासर, बी देलवाड़ा, सी देरासर और डी अहमदाबाद। तो इसका जो सही पर्याय है वो है ए पंचासर। तो देखिए इसके सामने ए लिखा हुआ है। फिर प्रश्न 2 है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो पर्याय ए है मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी असम। तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो डी असम में। इसके लिए इसका सही उत्तर क्या होगा, डी, पर्याय नंबर 4 डी। फिर प्रश्न 3 है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो इसका पहला जो यहाँ पर देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो पर्याय दिया है ये उत्तरांचल, उद्यान कहाँ पर है, तो ये उत्तरांचल, बी कर्नाटक, सी गुजरात और डी राजस्थान। तो इसका सही जो पर्याय है वो है सी गुजरात। अब आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4, खनिजों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो खनिजों को देखिए पर्याय दिया है ए 4, बी 5, सी 2 और डी 3। तो खनिजों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो खनिजों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। इसका सही आंसर आएगा डी। प्रश्न 5 है, 15वीं और 16वीं सदी के अंत तक गुजरात पर किसका शासन था। 15वीं और 16वीं सदी के अंत तक गुजरात पर किसका शासन था। ए है सोलंकी वंश, बी चावड़ा वंश, सी सुल्तानों का और डी वाघेला वंश का। तो 15वीं और 16वीं सदी के अंत तक गुजरात पर सुल्तानों का शासन था। किसका शासन था, तो सुल्तानों का शासन था। तो इसका ऑप्शन आएगा सी। प्रश्न 6, भारत के मध्य गुजरात से गुजरने वाली नदी कौन सी है। भारत के मध्य गुजरात से गुजरने वाली नदी कौन सी है। तो यहाँ पर पर्याय देखिए, ए गंगा, बी नर्मदा, सी कोसी और डी कृष्णा। तो इसका सही जवाब है बी नर्मदा। भारत के मध्य गुजरात से गुजरने वाली नदी कौन सी है, तो नर्मदा। सफ़ेद बाघ के लिए जाना जाने वाला राज्य कौन सा है। प्रश्न फिर से रिपीट करती हूँ। प्रश्न 7, सफ़ेद बाघ के लिए जाने वाला राज्य कौन सा है। तो पर्याय ए है पश्चिम बंगाल, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान और डी गुजरात। तो इसका सही जवाब है ए पश्चिम बंगाल। प्रश्न 8 देखिए, नल सरोवर देश विदेश के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। जो नल सरोवर नाम का पक्षी अभयारण्य है, जो देश विदेशियों के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, वो कहाँ स्थित है। तो ए कर्नाटक, बी उत्तरांचल, सी असम और डी गुजरात। तो इसका सही जवाब है डी गुजरात। नल सरोवर जो अभयारण्य है वो कहाँ पर है, तो गुजरात में है। निम्न में से सबसे बड़ा सस्तन प्राणी कौन सा है। गेंडा, जंगली भैंस, हाथी और नीलगाय। तो इसमें से देखिए, ए गेंडा है, बी जंगली भैंस है, सी हाथी है और डी नीलगाय है। तो इसका सही जवाब है सी हाथी। प्रश्न 10, हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है। देखिए, जैसे हमने ये पाठ पढ़ा है अदालत की, इसलिए उसके अंतर्गत हमने पढ़ा है कि हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है।
तो सर्वोच्च अदालत है। यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, पर्याय देखते हैं। ए उच्च अदालत, बी जिला अदालत, सी सर्वोच्च अदालत और डी तहसील अदालत। तो सबसे ऊंची, हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है? तो सर्वोच्च अदालत। इसका सही जवाब आएगा सी। निम्नलिखित विधान सत्य है या असत्य वो लिखिए। ये प्रश्न दूसरा पूछा जाएगा, 5 मार्क्स के लिए ही पूछा जाएगा और 5 ही विधान पूछे जाएंगे, जिसमें खाली आपको उत्तर पत्रिका में उत्तर ही लिखना है, सत्य है कि असत्य है। तो एक है, नाई की देवी ने यात्रा कर बंद करवाया था। ये विधान असत्य है, क्योंकि नाई की देवी ने नहीं तो कौन सी देवी ने यात्रा कर बंद करवाया था? रानी उदयमती ने यात्रा कर बंद बंद नहीं करवाया था, बल्कि किसने करवाया था? राजमाता मीनल देवी ने राज्य का यात्रा कर बंद करवाया था। तो ये विधान कैसा है? असत्य है। 2 है, चीड़ के रस से टर्पेंटाइन बनता है। तो ये विधान कैसा है? सत्य है कि चीड़ के रस से ही टर्पेंटाइन बनाया जाता है। 3 है, भारत में मौसमी हवाओं के कारण बरसात होती है। भारत में कौन सी हवाओं के कारण बरसात होती है? तो भारत में मौसमी हवाओं के कारण बरसात होती है। ये विधान कैसा है? सत्य है। 4 है, रानी उदयमती ने प्रजा के कल्याण के लिए सीढ़ीदार कुएं का निर्माण किया था। ये विधान भी सत्य है कि रानी उदयमती ने प्रजा के कल्याण के लिए, हित के लिए सीढ़ीदार कुएं का निर्माण किया था। 5 है, सोने की खान गुजरात राज्य में है। ये विधान असत्य है। जैसे कि आपको पता है सोने की खान कौन से राज्य में? तो कर्नाटक राज्य में है। यहाँ पर गुजरात राज्य में सोने की खान दी, मतलब बताया कि सोने की खान गुजरात राज्य में है। तो ये विधान कैसा है? असत्य है। 6 है, सोलंकी वंश के शासक काल में गुजरात में खूब ऐश्वर्य था। ये विधान जो है ये सत्य है कि सोलंकी वंश के शासनकाल में गुजरात में सही में खूब ही ऐश्वर्य था। 7 है, देश के कानून का पालन नहीं करने वाला अपराधी है। ये विधान भी सत्य है कि जो भी देश के कानून का पालन नहीं करता वो अपराधी है। 8 है, हमारे देश में सतत न्यायतंत्र की व्यवस्था नहीं है। यह असत्य विधान है, क्योंकि हमारे देश में सतत न्यायतंत्र की व्यवस्था है और यहाँ पर ऐसा दिया है कि हमारे देश में सतत न्यायतंत्र की व्यवस्था नहीं है, इसलिए विधान कैसा है? असत्य है। फिर 9 है, हमारे देश का न्यायतंत्र स्वतंत्र और निष्पक्ष है। तो ये विधान भी सत्य है कि हमारे देश का न्यायतंत्र कैसा है? स्वतंत्र और निष्पक्ष है। मेघालय में सबसे कम वर्षा होती है। ये विधान असत्य है, क्योंकि मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। अब यहाँ पे प्रश्न 4 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये प्रश्न भी 5 मार्क्स के लिए होगा और इसमें 5 ही रिक्त स्थान आपको लिखने होंगे। खाली 5 रिक्त स्थान जो है वही लिखने होंगे, पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है। दक्षिण भारत के लोग गर्मी से बचने के लिए सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। रिक्त स्थान क्या है? सूती। क्या आपको पता है दक्षिण भारत में अधिक गर्मी होती है और उस गर्मी से बचने के लिए लोग कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं? तो सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। अब रिक्त स्थान 2 दिया है, सुंदरी के वृक्ष से नाव और स्टीमर बनता है। सुंदरी के वृक्ष से क्या बनता है? तो नाव और स्टीमर बनता है। फिर 3 है, राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो केवलादेव। राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। 4 है, बिहार में कोसी नदी में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। बिहार की जो कोसी नदी है उसमें प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, तो कोसी ये रिक्त स्थान है। वड़नगर का कीर्ति स्तंभ प्रसिद्ध है। वड़नगर का कौन सा स्तंभ प्रसिद्ध है? तो कीर्ति स्तंभ के नीचे अंडरलाइन आएगी। 6 है, कुमारपाल के शासन के समय गुजरात समृद्ध राज्य था। कुमारपाल के शासन के समय गुजरात कैसा राज्य था? तो समृद्ध। समृद्ध ये रिक्त स्थान है। 7 है, अदालत न्याय देने का कार्य करती है। अदालत कौन सा कार्य करती है? तो अदालत न्याय देने का कार्य करती है। 8 है, अदालत का बोझ हल्का करने के लिए लोक अदालत भी कार्यरत है। अदालत का बोझ हल्का करने के लिए कौन सी अदालत कार्यरत है? तो लोक अदालत, ये रिक्त स्थान है। फिर अदालत में सबसे छोटी अदालत तहसील अदालत है। अदालत में सबसे छोटी अदालत कौन सी है? तो तहसील अदालत है।
फिर ध्वनि शोषक पर्दे में अभ्रक खनिज का उपयोग होता है। ध्वनि शोषक पर्दे में किसका कौन से खनिज का उपयोग होता है? तो अभ्रक खनिज का उपयोग होता है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न 4 जो है वो भी लगभग 5 मार्क्स के लिए ही पूछा जाएगा और 5 ही सवालों के जवाब आपको एक वाक्य में लिखने हैं। प्रश्न पहला है 560 वर्षों तक गुजरात में कौन से वंश के शासकों ने शासन किया? तो उत्तर देखिए इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि 560 वर्षों तक गुजरात में चावड़ा वंश, सोलंकी वंश और वाघेला वंश के शासकों ने शासन किया। 560 वर्षों तक गुजरात में चावड़ा वंश, सोलंकी वंश और वाघेला वंश के शासकों ने शासन किया। दूसरा प्रश्न है सहस्त्रलिंग तालाब का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? सहस्त्रलिंग तालाब का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं सिद्धराज जयसिंह के शासनकाल में पाटन में सहस्त्रलिंग तालाब का निर्माण किया गया था। सिद्धराज जयसिंह के शासनकाल के पाटन में सहस्त्रलिंग तालाब का निर्माण किया गया था। अब प्रश्न 3 है गिर राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से प्राणी पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि गिर राष्ट्रीय उद्यान में सिंह और चीता यह प्राणी पाए जाते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान में सिंह और चीता ये प्राणी पाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से प्राणी पाए जाते हैं? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में सिंह और चीता यह प्राणी पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न 4 है भारत में कितने प्रकार के वृक्ष हैं? भारत में कितने प्रकार के वृक्ष हैं? तो यहाँ पे देखिए 5000 प्रकार के वृक्ष हैं। भारत में कितने प्रकार के वृक्ष हैं? तो भारत में 5000 प्रकार के वृक्ष हैं। प्रश्न 5 है वाघेला वंश के अंतिम शासक कौन थे? वाघेला वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि वाघेला वंश के अंतिम शासक करणदेव वाघेला थे। वाघेला वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो करणदेव वाघेला थे। अब प्रश्न 6 है गुजरात में मुगल शासन की शुरुआत कब हुई? गुजरात में मुगल शासन की शुरुआत कब हुई? तो इसका उत्तर इस प्रकार है कि 17वीं सदी के प्रारंभ में गुजरात में मुगल शासन की शुरुआत हुई। 17वीं सदी के प्रारंभ में गुजरात में मुगल शासन की शुरुआत हुई। अब यहाँ पे प्रश्न 7 देखिए हमारे राज्य की उच्च अदालत किस शहर में है? हमारे राज्य की उच्च अदालत किस शहर में है? तो इसका जवाब हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि हमारे राज्य की उच्च अदालत अहमदाबाद में है। हमारे राज्य की उच्च अदालत कौन से शहर में है? तो अहमदाबाद शहर में है। 8 है प्रत्येक जिले में कौन सी अदालत होती है? तो प्रत्येक जिले में फौजदारी अदालत होती है। प्रत्येक जिले में कौन सी अदालत होती है? तो प्रत्येक जिले में फौजदारी अदालत होती है। प्रश्न 9 है राज्य की सबसे बड़ी अदालत को क्या कहा जाता है? तो राज्य की सबसे बड़ी अदालत को हाई कोर्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाई कोर्ट भी कहा जाता है, जिसे उच्च अदालत भी कहा जाता है। राज्य की सबसे बड़ी अदालत को क्या कहा जाता है? तो राज्य की सबसे बड़ी अदालत को हाई कोर्ट अर्थात उच्च अदालत भी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न 10 है तहसील अदालत के ऊपर कौन सी अदालत कार्य करती है? तहसील अदालत के ऊपर कौन सी अदालत कार्य करती है? तो तहसील अदालत के ऊपर जिला अदालत कार्य करती है। तहसील अदालत के ऊपर कौन सी अदालत कार्य करती है? तो जिला अदालत कार्य करती है। बच्चों आशा करती हूँ कि ये टेस्ट का रिवीजन वाला वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। पेपर बहुत सुंदर अक्षरों में लिखने की कोशिश कीजिए और उत्तर पत्रिका में खाली आपको जवाब ही लिखने हैं, प्रश्न लिखने नहीं है, सवाल लिखने नहीं है, खाली जवाब लिखने हैं। तो सुंदर अक्षरों में लिखने की कोशिश करेंगे। आशा करती हूँ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।